औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट फिज़िक्स, यूनिट नंबर 11. Today we will solve the last numericals. Uh, okay. The second last numerical statement is that the height of a frequency sound human can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in the air at this frequency at a temperature of 20 Celsius? What is the wavelength of the lowest sound can we hear of about 20 hertz? Assume the speed of the sound in air at 20 Celsius is 343 meter per second. According to the statement, the given data is frequency f1 is equal to 28,000 hertz, second frequency f2 is equal to 20 hertz, speed of sound is this, and temperature is this. Wavelength lambda 1 and wavelength lambda 2 we have to find. We know the relation of speed of sound, or we can say that the relationship between the speed, frequency and wavelength is like this: v is equal to f lambda. So we have to find first one, v is equal to lambda 1, and we have to find the lambda. हमें lambda चाहिए तो फ्रीक्वेंसी दरा के इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं v ओवर f1. सो स्पीड हमारे पास है 343 और जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली है वो हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज. तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0017 मीटर. तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ जाएगा, और वो हमारे पास होगा 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर. ये हमारे पास इसका फर्स्ट वेवलेंथ आ गई. सिमिलरली हम इसकी सेकंड जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. हमारे पास v इज़ इक्वल टू f2 लैम्डा 2. क्लियर. तो हमारे पास अगर लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा v ओवर f2. तो v हमारे पास है 343 डिवाइडेड बाई लैम्डा हमारे पास है 20. तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा 17.15 मीटर. ये हमारे पास इसकी सेकेंड वेवलेंथ थी. नेक्स्ट स्टेटमेंट: A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? According to statement, the given data is frequency 2 kilohertz and kilo means 1000. 2 multiplied by 1000, that is equal to frequency 2000 hertz. Wavelength is equal to 35 centimeter. First we will convert it into the मीटर्स. तो हम इसको मीटर में डिवाइड करने के मीटर में लेके आने के लिए इसको 35 को हम सीधा 100 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इसका मीटर के अंदर 0.35 मीटर. ये इसकी वेवलेंथ होगी. सिमिलरली किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट इज़ इक्वल टू 1500 मीटर. ये हमारे पास इसका गिवन डाटा होगा. हम टाइम लेना हमने, तो हम जानते हैं जो हमारे पास v होता है वो d ओवर t होता है, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस ओवर टाइम होता है. तो सबसे पहले तो हमें v फाइंड होना चाहिए. तो v के लिए हम जानते हैं वो हमारे पास होता है f इंटू लेमडा.
तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वो कितनी है 2000 हर्ट्ज़। और जो हमारे पास लैम्डा जो डिस्टेंस है यानी कि उसका वो 0.35 है। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो एग्जैक्ट आ गई 700 मीटर। अब हमारे पास v भी आ गया है, तो d भी हमारे पास मौजूद है, तो हमने t फाइंड करने। तो सिंपल हम दोबारा इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो हमारे पास है v इज़ इक्वल टू d/t। तो हमें t चाहिए, t को हम इधर लेंगे और v को नीचे ले आएंगे इसको जगह रिप्लेस करने से, तो d/v। सो d हमारे पास कितना था, टोटल जो डिस्टेंस है वो 1500 मीटर था, और जो हमारे पास v आई थी वो कितनी थी 700 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर मीटर के साथ कट गया, तो हमारे पास टाइम जो था सिंपल वो जो आएगा वो कितना आएगा 2.1 सेकेंड। ठीक है, और जब ये नीचे से पावर ऊपर जाती है तो इसकी पावर चेंज हो जाती है, तो इसीलिए ये सेकंड पॉजिटिव का हो गया। ये हमारे पास न्यूमेरिकल था।